बुद्ध और राजा बिंबिसार। गौतम बुद्ध और राजा बिंबिसार की मित्रता भारतीय इतिहास और बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह कथा न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि इसमें नैतिकता, धर्म और राजधर्म के संबंध को भी समझाया गया है। राजा बिंबिसार मगध साम्राज्य के महान शासक थे, जबकि गौतम बुद्ध एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर संसार को दुख और अज्ञानता से मुक्ति का मार्ग दिखाया। दोनों की मुलाकात और उनके बीच का आदान प्रदान एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जो आज भी प्रेरणादायक है। बिंबिसार का परिचय। राजा बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक और मगध साम्राज्य के शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने लगभग 54 वर्षों तक शासन किया और अपने राज्य को मजबूत और संगठित बनाया। उनका शासनकाल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे धर्म, कला और शिक्षा के बड़े संरक्षक थे। बिंबिसार की शासन नीति में सहिष्णुता और प्रजाहित की भावना थी, जिससे उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। गौतम बुद्ध का परिचय। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के शाक्य वंश में हुआ था, एक राजकुमार थे। उनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। एक आरामदायक जीवन जीते हुए भी सिद्धार्थ ने जीवन के दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा और इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए और उन्होंने अपने ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बुद्ध और बिंबिसार की पहली मुलाकात। गौतम बुद्ध की बिंबिसार से पहली मुलाकात तब हुई जब वे ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने राजमहल को त्याग कर गृह त्याग किया और ज्ञान प्राप्ति की खोज में मगध की ओर गए। राजा बिंबिसार को जब यह जानकारी मिली कि एक राजकुमार तपस्वी बनकर उनके राज्य में आया है, तो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई। राजा बिंबिसार ने बुद्ध को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने राजसी सुखों को क्यों त्याग दिया। बुद्ध ने उन्हें जीवन के दुखों और उनके समाधान के प्रति अपनी जिज्ञासा के बारे में बताया। बिंबिसार उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य में रहने और भोजन, वस्त्र आदि की सुविधाएं लेने का प्रस्ताव दिया। हालांकि बुद्ध ने इसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। राजगृह में बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने धर्म प्रचार के लिए राजगृह का चयन किया। यह बिंबिसार के राज्य की राजधानी थी और इस क्षेत्र में धर्म, व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। राजा बिंबिसार ने न केवल बुद्ध के विचारों का समर्थन किया, बल्कि उनके धर्म का अनुयायी भी बन गए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए एक विहार, वेनुवन, दान किया, जो बौद्ध धर्म के पहले मठों में से एक माना जाता है। यह स्थान बुद्ध और उनके अनुयायियों के ध्यान, शिक्षाओं और संवाद के लिए उपयोग में आया। बिंबिसार का धर्म परिवर्तन। राजा बिंबिसार ने बुद्ध के 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग को समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। उन्होंने शांति, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया। उनका यह धर्म परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि इसने मगध की जनता को भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। बुद्ध और बिंबिसार का संबंध। बुद्ध और बिंबिसार का संबंध केवल एक गुरु और शिष्य का नहीं था, बल्कि इसमें आपसी सम्मान और स्नेह भी था। बुद्ध ने बिंबिसार को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। वहीं बिंबिसार ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मदद की। यह संबंध धर्म और राजनीति के समन्वय का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। बिंबिसार का अंत। बिंबिसार का अंत दुखद था। उनके पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता की लालसा में उन्हें कैद कर लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी।
ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध को इस घटना से गहरा दुख हुआ। हालांकि उन्होंने अजातशत्रु को माफ करने और धर्म की राह पर चलने का संदेश दिया। निष्कर्ष, बुद्ध और राजा बिंबिसार का संबंध इतिहास में धर्म, राजनीति और मानवता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे एक शासक और एक संत मिलकर समाज में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। राजा बिंबिसार ने बुद्ध के विचारों को न केवल आत्मसात किया, बल्कि उन्हें अपने शासन में लागू भी किया। इस प्रकार यह संबंध आज भी प्रेरणादायक है और हमें सत्य, अहिंसा और करुणा का महत्व सिखाता है।